Hello everyone. Today we are going to discuss the first chapter of 7th NCERT Science, that is Nutrition in Plants. हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के क्वेश्चन आंसर्स। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक अपनी हर एक वीडियो को पहुंचा सकें। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें क्योंकि हम अच्छे तरीके से आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक फूड? ऑर्गेनिजम्स खाना क्यों लेते हैं? तो हर एक ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत होती है एनर्जी की। हर एक ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत होती है एनर्जी की अपनी लाइफ प्रोसेसेस को करने के लिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, हर एक प्रोसेसेस के लिए, खेल रहे हो, कुछ भी है, हमारी लाइफ की कोई भी एक्टिविटी है, उसके लिए हमें क्या होता है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। तो ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत इसलिए होती है बिकॉज उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है अपनी लाइफ प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए। जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट प्रिपेयर दियर फूड, अपना खाना खुद बनाते हैं एंड एक्वायर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एबायोटिक कंपोनेंट्स। और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट हुआ आपके सॉइल, एयर, वाटर और सनलाइट, इनको बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स वो जो लिविंग थिंग्स से लिए जाएंगे। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स से क्या होता है कि आपकी सॉइल, एयर, वाटर, सनलाइट से प्लांट अपने न्यूट्रिएंट लेता है। ऑन अदर साइड एनिमल्स कहाँ से लेता है अपने न्यूट्रिएंट्स? या तो प्लांट से लेता है या तो फिर एनिमल से लेता है। तो इस तरह से प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स एबायोटिक कंपोनेंट से अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, अपने जो फूड है उसको लेते हैं ताकि उनको एनर्जी मिल सके। और एनिमल्स कहाँ से लेते हैं? या तो वो प्लांट से लेते हैं किसी और किसी और एनिमल से लेते हैं। तो इसलिए हमें फूड की ज़रूरत होती है बिकॉज हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है अपनी लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तब हम क्या करते हैं? फूड को इनटेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट एंड सेप्रोफाइट। पैरासाइट और सेप्रोफाइट क्या होते हैं? तो सबसे पहले सेप्रोफाइट क्या होते हैं? जो एक्वायर करते हैं न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर्स। जो डेड और डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं उसे हम बोलते हैं सेप्रोफाइट। फॉर एग्जांपल फंजाई, मशरूम, जिस तरह से हमने मशरूम का एग्जांपल पढ़ा था, वो क्या है? एक सेप्रोफाइट है। नेक्स्ट पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट वो होते हैं जो लिव ऑन होते हैं, रहते हैं किसी होस्ट के ऊपर। किसी होस्ट के ऊपर रहते हैं वो, उन्हें पैरासाइट बोलते हैं। और वहाँ से क्या लेते हो? अपना खाना लेते हैं। इन्हें हम पैरासाइट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल राउंड वॉर्म है, या जो कस्केटा है, जो एग्जांपल हमने पढ़ा था, कस्केटा पे येलो कलर की जो बेल्स थी जो एक पेड़ के ऊपर लटकी होती थी, वो भी एग्जांपल है पैरासाइट का। तो यह है आपका डिफरेंस बिटवीन पैरासाइट एंड सेप्रोफाइट। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स? लीव्स के अंदर स्टार्च है, इसको किस तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपने क्या करना है, दो पॉटेड प्लांट लेने हैं। दो पॉटेड प्लांट लिए, दोनों को 72 आवर्स तक रखा। एक को डार्क डार्क पे रखा और एक को सनलाइट की प्रेजेंस में रखा। और दोनों को क्या किया, दोनों की लीव्स ली, दोनों लीव्स, और लीव्स को हम क्या करते थे? स्पिरिट स्पिरिट सॉल्यूशन पे डालते थे। क्यों डालते थे? बिकॉज वो कलरलेस हो जाए लीफ। फिर उन लीव्स के ऊपर क्या करते थे? आयोडीन डालते थे। जैसे ही आयोडीन डाला आपने, पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द लीफ, जैसे ही आयोडीन डाला तो क्या हुआ? जो लीफ है, एक लीफ क्या हो जाएगी? ब्लू ब्लैक कलर की हो जाएगी। ब्लू ब्लैक कलर की हो जाएगी। वो इंडिकेट करेगी वहाँ पर स्टार्च है। क्यों स्टार्च है? बिकॉज वहाँ पर क्या हुई है? फोटोसिंथेसिस हुई है। फोटोसिंथेसिस हुई है मतलब फूड फॉर्मेशन हुई है, कार्बोहाइड्रेट बनी है। और वो कार्बोहाइड्रेट क्या? अल्टीमेटली द स्टार्च पे कन्वर्ट हो जाता था। और अगर ब्लू ब्लैक कलर नहीं बन रहा है तो मतलब वहाँ पर एब्सेंस ऑफ स्टार्च है, मतलब वहाँ पर सनलाइट ही नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? बिकॉज वो डार्क में रखा था। डार्क में तो सनलाइट है ही डार्क में तो सनलाइट है ही नहीं, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। फोटोसिंथेसिस नहीं हुई तो वहाँ पर स्टार्च फॉर्मेशन नहीं हुई। तो हम कौन सा टेस्ट कर सकते हैं? हम आयोडीन टेस्ट कर सकते हैं, जिससे हमें पता लग सके कि स्टार्च लीफ के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स।
तो सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स किस प्रोसेस की वजह से होती थी? वो होती थी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते थे। इस प्रोसेस में क्या क्या होता है? वाटर, वाटर कहाँ से लिया जाता था? रूट्स, प्लांट अपनी रूट से लेता था। जैसे मैंने बोला था जो ये प्लांट है, ये इसकी रूट्स है। ज़मीन पे पानी है, ये रूट्स क्या कर रही हैं? इस पानी को इनटेक कर रही हैं और थ्रू स्टेम, थ्रू ब्रांचेस, लीव्स तक क्या हो रहा है? आपका वाटर पहुंच रहा है। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है? एयर से आ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से आ रही है। लीफ के अंदर होते हैं स्टोमेटा, स्टोमेटा हेल्प करते हैं वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको इनटेक करने के लिए। थर्ड, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सनलाइट क्या करेगा? वो जो वाटर होएगा उसको तोड़ देगा किस किस पे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे। हाइड्रोजन क्या करेगा? कंबाइन करेगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ और बना देंगे कार्बोहाइड्रेट। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन ये है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो वाटर यहाँ से आया, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये दोनों कंबाइन किए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल भी यहाँ पे लिखना है, क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये टूट गए, इन्होंने बनाया ग्लूकोज और बनाया साथ में रिलीज की ऑक्सीजन। तो ये आपकी एक पूरी प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। शो विद द हेल्प ऑफ स्केच दैट प्लांट्स आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। एक डायग्राम से आपने बताना है कि जो प्लांट होते हैं क्या वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड कैसे होते हैं। तो जो प्लांट है, ग्रीन प्लांट्स, उनको बोलेंगे हम प्रोड्यूसर, उनको हम बोलेंगे प्रोड्यूसर्स। ये प्रोड्यूस करेंगे फूड। उसके बाद इंसेक्ट या काऊ एट्सेट्रा किसी ने भी उस घास को खाया, ये बन के प्राइमरी कंज्यूमर, ये बन के प्राइमरी कंज्यूमर। अब वो जो इंसेक्ट है या काऊ है उसको क्या किया, जैसे किसी स्नेक ने या किसी लॉइन वगैरह ने खा लिया तो वो हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद जो अगले नेक्स्ट उनको खाएंगे वो हो गए टर्सरी कंज्यूमर। टर्सरी के बाद क्या हो गए? क्वाटरनरी कंज्यूमर्स। और क्वाटरनरी कंज्यूमर्स के बाद आते हैं प्रीडेटर्स, जो लास्ट होते हैं, जो उनको ख़त्म कर देते हैं इस सीरीज़ को। तो अल्टीमेटली द सोर्स ऑफ फूड क्या हो गया? प्लांट हो गया। प्लांट से स्टार्ट हुआ था, जाके ख़त्म हुआ। प्लांट को पहले इसने खाया, इसने खाया, इसने खाया, तो इस तरह से क्या हो रही है? एनर्जी जा रही है। तो अल्टीमेटली द सोर्स ऑफ फूड कौन है? प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज दियर ओन फूड। तो इसका आंसर होगा ऑटोट्रोप्स। द फूड सिंथेसिस बाय प्लांट इज स्टोर्ड एज। तो जो फूड होता था जो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से बनता था वो किस तरह से स्टोर होता था? बिल्कुल स्टार्च की, स्टोर्ड एज स्टार्च। इन फोटोसिंथेसिस जो सोलर एनर्जी है इज एब्जॉर्ब बाय द पिगमेंट। किस पिगमेंट, कौन पिगमेंट होता है जो हेल्प करता था फोटोसिंथेसिस के टाइम पे सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने पे? तो वो होता था क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल हेल्प करता है सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में। फोटोसिंथेसिस के टाइम टेक इन कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। और रिलीज कौन सी होती है? ऑक्सीजन O2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द फॉलोइंग। एक पैरासिटिक प्लांट जो येलो सिलेंडर और ब्रांच स्टेम की तरह होएगा। अभी हमने डिस्कस किया था पैरासाइट, पैरासाइट जो डिफरेंस हमने पढ़े थे उसमें पढ़ा था कस्केटा। नेक्स्ट आता है अ प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रोपिक। पार्शियली ऑटोट्रोपिक कौन सा हुआ? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, मतलब पीचर प्लांट, जिनकी लीफ क्या होती थी? इंसेक्ट को खाती थी। नेक्स्ट आता है द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। गैसेस एक्सचेंज कहाँ से होती थी? लीफ, लीफ के निचली वाली साइड पे क्या होते थे? स्टोमेटा। स्टोमेटा किस चीज़ के लिए हेल्प करते थे? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, टिक द करेक्ट आंसर। कस्केटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जी बहुत बार डिस्कस कर चुके, पैरासाइट। नेक्स्ट आता है द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट्स इज। ऐसा प्लांट जो क्या करता है? ट्रैप करता है और खाता है इंसेक्ट को, उसको हम बोलेंगे पीचर प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है, और उसका एग्जाम्पल कौन सा है? पीचर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9, मैच द फॉलोइंग आपने करना है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहाँ पर होता है? लीफ पे होता है, तो क्लोरोफिल कहाँ पे चला गया? लीफ। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है भाई?
नाइट्रोजन, राइजोबियम, राइजोबियम क्या करते थे, नाइट्रोजन को फिक्स करते थे। कस्केटा, कस्केटा फिर से आ गया, कस्केटा आपका पैरासाइट है। एनिमल्स, एनिमल्स कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, हिटेरोट्रोप्स। नेक्स्ट आता है इंसेक्ट, इंसेक्ट्स क्या हैं आपके, पीचर प्लांट, पीचर प्लांट आपके इंसेक्ट को खाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि ट्रू एंड फॉल्स बताना है आपने, ट्रू के लिए टी लिखना है और फॉल्स के लिए एफ लिखना है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जी बिल्कुल गलत है। क्यों, फोटोसिंथेसिस के टाइम पर तो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या हो रही है, इनटेक हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट, प्लांट्स विच सिंथेसाइज दियर फूड आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स, प्लांट्स विच सिंथेसाइज दियर फूड आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स, जो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें सेप्रोफाइट्स बोलते हैं या सेप्रोट्रोप्स बोलते हैं, रॉन्ग, उनको क्या बोलते थे, ऑटोट्रोप्स बोलते थे। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट होता है वो प्रोटीन नहीं है, ट्रू, वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोडक्ट है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, जो अल्टीमेटली चेंज हो जाता था किस पे, स्टार्च पे, तो अल्टीमेटली प्रोटीन नहीं है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इन केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल सही है, सोलर एनर्जी चेंज हो जाती थी, सन की जो लाइट है उसे सोलर एनर्जी चेंज हो जाती है किस पे, केमिकल एनर्जी पे, जो हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस पे, प्लांट्स को अपना खाना खुद बनाने पे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11, चूज करनी है करेक्ट ऑप्शन, विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के टाइम पर कौन सा प्लांट का पार्ट हेल्प करता है कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करने में, तो वो करता था आपका स्टोमेटा, स्टोमेटा। नेक्स्ट ये भी चूज करने के लिए, प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू द ईयर, प्लांट्स कहाँ से लेते थे कार्बन डाइऑक्साइड, एयर से लेते थे, और कहाँ पर, कौन से प्लांट पार्ट पर जाती थी, क्या रूट पे जाती थी या स्टेम पे, फ्लावर्स पे या लीव्स पे, बिल्कुल सही, लीव्स पे। तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, Why do farmers grow many fruits and vegetable crops inside large greenhouse? What are the advantages to the farmers? जो बड़े बड़े ग्रीन हाउसेज होते हैं उनके अंदर फार्मर्स को क्यों फ़ायदा होता है या क्या फ़ायदा होता है या क्यों उगाते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, क्या फ़ायदा होता है उनको, तो जो फ्रूट और वेजिटेबल्स जो ग्रोन किए जाते हैं लार्ज ग्रीन हाउसेज पे, बड़े बड़े ग्रीन हाउसेज पे, वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एक्सटर्नल क्लाइमेट कंडीशन से उन क्रॉप्स को बचाने के लिए, और प्रोवाइड करते हैं एक सूटेबल टेम्परेचर फॉर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। अब होता क्या है, जैसे ग्रीन हाउस होते हैं, ऐसे बड़े बड़े ग्रीन हाउस बनाए होते हैं, अब इसके अंदर क्या हो गया, एक अपना ही क्लाइमेट हो गया अंदर इस ग्रीन हाउस के अंदर, बाहर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर जिस तरह से हम कंडीशन देंगे, जिस तरह से टेम्परेचर देंगे क्रॉप को, जैसे कोई क्रॉप है उसको ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत है, तो हम इसको ग्रीन हाउस के अंदर टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं। बाहर के क्लाइमेट में चाहे ठंड हो, पर ग्रीन हाउस के अंदर क्या होता है, हम टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं, कोई टेम्परेचर को घटा सकते हैं, तो ग्रीन हाउस पे अपनी मर्जी से हम क्लाइमेट को सेट कर सकते हैं और एक सुटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करा सकते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। और एडवांटेजेस क्या क्या हो गए भाई इसके, एडवांटेजेस होंगे, एक तो हम क्या कर सकते हैं, जो क्रॉप होगी वो डिजीज फ्री हो सकती है, मतलब क्रॉप को हम बीमारी से बचा सकते हैं और एक बढ़िया वाला क्लाइमेट कंडीशन प्रोवाइड करा सकते हैं जिस तरह से क्रॉप चाहेगी। और इट प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम विंड एंड रोडेंट्स, और ये हमारी जो हवा है या फिर जो इंसेक्ट्स होते हैं जो क्रॉप्स को खाते हैं उनसे हम इनको बचा सकते हैं। तो फ्रूट और वेजिटेबल्स को ग्रीन हाउस के अंदर उगाने से फार्मर्स को बहुत से फ़ायदे हैं, एक फ़ायदा तो क्रॉप को डिजीज से बचा सकते हैं, दूसरा उसी के साथ क्लाइमेट कंडीशन अच्छी वाली दे सकते हैं, और क्रॉप को बचा सकते हैं हम हवा से, जिस तरह से हवा कई बार हमारी क्रॉप को ख़राब कर देती है या रोडेंट्स ख़राब कर देते हैं, तो उस तरीके से हम अपनी क्रॉप को बचा सकते हैं। तो इट्स अबाउट ऑल अबाउट योर क्वेश्चन आंसर्स ऑफ फर्स्ट चैप्टर। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।